क्या आपको इस चीज़ का पता है कि मार्केट में 95% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 या 5% ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। जो 95% लॉस करते हैं उनमें से आप और मेरे तरह लोग होते हैं जो न्यू आते हैं, जो न्यू रिटेलर होते हैं। मार्केट हमेशा उनका पैसा खाती है, मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को होल्ड करती है और उनके लिक्विडेशन को खाती है। इस तरह मार्केट हमेशा उनके पैसों से चलती है। मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लोग मार्केट से पैसा कमाते हैं जो लर्न करते हैं, जो मार्केट के बेसिक रूल को समझते हैं, जो बाइनेंस में जो फ्यूचर ट्रेडिंग के बेसिक रूल है उनको समझते हैं। यार इस वीडियो के बाद जो भी बंदा मेरे इन रूल को फॉलो करेगा और ट्रेडिंग के इन रूल को फॉलो करेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग के इन रूल को, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप सबकी के आप जो भी इन रूल को फॉलो करेगा तो 90% चांसेस होंगे, बल्कि 90% से भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट करेंगे और 10% से भी कम चांसेस होंगे कि आप लॉस करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो भी फुल देखनी है और जितने रूल मैंने वीडियो में बताए हैं ना, सारे रूल आपने फॉलो कर लेने हैं। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग, भाई आपने इसके सबसे पहले बेसिक रूल को समझना है, सही है। अगर आप इनके बेसिक रूल पे अमल करेंगे ना तो 100% आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। लेकिन अगर आप इसके रूल को तोड़ेंगे तो हमेशा आप नुकसान करेंगे, सही है। बस आपने वीडियो फुल देखनी है और जितने भी रूल मैंने वीडियो में बताए हैं आपने सारे रूल को फॉलो कर लेना है। सबसे पहला रूल है लर्निंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस। आपने ये तीनों चीज़ें कर लेनी है, सही है। जितना भी लर्न करना चाहते हो, जहाँ से भी लर्न करना चाहते हो, लर्निंग करो, नॉलेज हासिल करो और अपना एक्सपीरियंस बनाओ मार्केट में जहाँ से भी। अगर आपके पास लर्निंग है तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि आप विन करेंगे। लेकिन अगर आप विन नहीं करेंगे तो विदाउट लर्निंग आपके 100% चांसेस है कि आप लॉस करेंगे। तो ये मेरी बात हमेशा के लिए याद रखना कि विदाउट लर्निंग आप 100% लॉस करेंगे और लर्निंग के साथ आपके 90 से भी अबव चांसेस होंगे कि आप विन करेंगे, सही है। आप यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हो, टिकटॉक से लर्न कर सकते हो, गूगल से लर्न कर सकते हो और यार डेली प्रैक्टिस किया करो, सही है। डेली प्रैक्टिस से आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। और आपने क्या कर लेना है कि स्टार्ट करने से पहले आपने डेमो अकाउंट पे भी वर्क कर लेना है। जितना आप डेमो अकाउंट पे वर्क करेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और स्टार्ट करने से पहले यार आपने स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट कर लेना है। आपने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत कम। तो आप कम इन्वेस्टमेंट अगर वो जाती भी है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है और आपने लर्निंग पे तवज्जो देनी है, सही है। तो ये मेरा पहला रूल है, पहला रूल। सेकंड जो रूल है ना, सेकंड रूल है फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिक्स। आपने फ्यूचर ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या है। यार इन चीज़ को आपने समझ लिया ना तो 90% इंशाल्लाह आप फ्यूचर ट्रेड को समझ जाएंगे। अगर आप इन तीन चीज़ों को समझेंगे, लेवरेज, मार्जिन और लिक्विडेशन, बहुत ही ईजी चीज़ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, सही है। तो आपने ये तीन चीज़ें समझ लेनी है। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट में आता है लेवरेज, मार्जिन और लिक्विडेशन। मैं आपको तीनों आसानी से समझा देता हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो समझो 60% तो आपको ये फ्यूचर ट्रेडिंग आ गई, सही है। लेवरेज, लेवरेज किसको कहते हैं? लेवरेज आम अल्फाज में कहते हैं कर्ज को, किसी चीज़ से कर्ज लेना, सही है। तो ये क्या होता है अमूमन कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास $1 है, $1 और हम 10x की लेवरेज लेते हैं बाइनेंस से, 10x की लेवरेज। तो 1 × 10 = 10, तो आपकी $10 की ट्रेड लग जाएगी, सही है। 10x अगर आप लेवरेज लेंगे बाइनेंस से तो आपका 10% ये जो पोर्टफोलियो है वो डॉलर में चेंज हो जाएगा। अगर आप $1 की ट्रेड लगा रहे हैं और आपने 10x का लेवरेज लिया है तो इसका मतलब है कि आप $10 की लेवरेज ले रहे हैं। $10 आपको बाइनेंस खुद देगा या बिटगेट देगा या बायबिट देगा। लेवरेज इसको कहते हैं कर्ज को। अगर आप 50 फॉर एग्जांपल आप $1 की ट्रेड लगा रहे हैं और आपने 50x लेवरेज ले लिया तो 1 × 50 = 50, तो आपकी $50 की ट्रेड लगेगी, सही है। तो ये कर्ज है। आप बाइनेंस से कर्ज लेना चाहते हैं कि मैं 1x का कर्ज लेना चाहता हूँ, 2x का, 3x का, तो आप इससे कर्ज ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवरेज कहते हैं कर्ज को, सही है। मार्जिन किसको कहते हैं? मार्जिन कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, $100 है तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि 1% मार्जिन यूज़ करो या 2% या 3% या 4%। तो आपने क्या कर लेना है, या $1 का ट्रेड लगा लेना है या $2 का ट्रेड लगा लेना है या $3 का या $4 का। कभी भी आपने 4% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो आपने $4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लगाना या $3 से ज़्यादा ट्रेड आपने नहीं लगाना, सही है। $3 या $4 या $2 से आपने ज़्यादा ट्रेड नहीं लगाना, सही है। आपने मनी मैनेजमेंट कर लेना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडेशन क्या होती है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेवरेज का कितना यूज़ कर लेना है, मार्जिन कितना यूज़ कर लेना है और लिक्विडेशन आपकी कैसी होगी। लिक्विडेशन का मतलब क्या है?
जब भी मार्केट गिरता है, फॉर एग्जांपल एक कॉइन गिरता है और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो एक ऐसा वक्त आता है कि मार्केट आपके पूरे अकाउंट को लिक्विडेट कर देती है और आपकी सारी यूएसडीटी, फॉर एग्जांपल आपकी $100 है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है और आपके $0 रह जाते हैं। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपने लिक्विडेशन को या फुल जीरो रख लेनी है। फुल जीरो कैसे रख लेनी है वो भी मैं आपको समझाता हूं, या बहुत ही दूर आपने रख लेनी है, या फार अवे बहुत ही दूर आपने रख लेनी है। सही है, तो मैं आपको बता दूं अगेन, अगर आपके पास $100 है तो आपने $1 का ट्रेड लगा लेना है, या $2 का, या $3 का। 4% से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास $100 है तो $4 या $3 से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल भी मत लगाओ। अगर आप 1% ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप 40x का लेवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1% से आपने ज़्यादा मार्जिन नहीं यूज़ करना है। अगर आपके पास $100 है तो आपने $1 का ट्रेड लगा लेना है, या $2 का, और अगर आपने 1% लगा लिया तो वो और ज़्यादा सेफ होगा। फॉर एग्जांपल आपने मार्जिन ज़्यादा लगा लिया, आपने $30 लगा लिए, तो फिर आपने लेवरेज कम यूज़ कर लेनी है। आपने 5x या 4x लेवरेज कम आपने यूज़ कर लेनी है। सही है, या इससे भी कम आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको आसानी से अभी समझा देता हूँ कि मार्जिन आपने कितना लगाना है और लेवरेज आपने कितनी लगानी है। अगर आपने मार्जिन हाई लगा लेना है तो फिर आपने लेवरेज लो लगा लेना है। सही है, अगर आपने मार्जिन हाई लगा लेना है तो फिर आपने लेवरेज लो लगा लेना है। ये बात आपने जहन में रख लेनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। सही है, अगर आपने लेवरेज हाई लगा लेना है ना, लेवरेज, अगर आपने फाइनेंस से कर्ज ज़्यादा लेना है तो फिर आपने मार्जिन लो यूज़ कर लेना है। सही है, तो मैं आपको अगेन समझा देता हूँ, अगर मार्जिन हाई यूज़ कर लेना है तो लेवरेज लो, अगर लेवरेज हाई तो मार्जिन लो। सही है, और अगर आपने मार्जिन लो यूज़ कर लेना है और लेवरेज भी लो यूज़ कर लेना है तो ये मोर सेफ है और इससे आपकी लिक्विडेशन प्राइस भी बहुत दूर होगी और आपका लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो होगा। सही है, अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करते हैं और हाई मार्जिन यूज़ करते हैं तो हमेशा मार्केट आपका पैसा खाएगी, और ये चीज़ आपने बिल्कुल भी मार्केट में नहीं करनी। ना तो आपने हाई लेवरेज यूज़ कर लेना है और ना तो आपने हाई मार्जिन यूज़ कर लेना है, दोनों को आपने यूज़ नहीं करना साथ साथ। एक चीज़ इसमें कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए। सही है, और आपकी लिक्विडेशन प्राइस या ज़ीरो होनी चाहिए या बहुत ही दूर होनी चाहिए। और ये कब ज़ीरो होगी या दूर होगी? जब आप मार्जिन को कम यूज़ करेंगे या लेवरेज को कम यूज़ करेंगे। सही है, तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, अगर आपने मार्जिन हाई यूज़ कर लेना है तो लेवरेज लो, अगर लेवरेज हाई यूज़ करना है तो मार्जिन लो, अगर मार्जिन लो और लेवरेज लो होगा तो मोर सेफ है। अगर हाई लेवरेज होगा और हाई मार्जिन होगा तो हमेशा आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा और हमेशा आप लॉस करेंगे। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप हाई मार्जिन लगाए और हाई लेवरेज लगाए, ये हमेशा आपने नहीं करनी। सही है, और लिक्विडेशन प्राइस को हमेशा आपने या तो ज़ीरो रख लेना है या बहुत दूर रख लेना है, इससे हमेशा आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडेशन प्राइस या तो ज़ीरो होनी चाहिए या बहुत दूर होनी चाहिए। तो मैं आपको और रूल बता देता हूँ अभी, बहुत ईजी रूल है, बहुत ईजी। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लगाया है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। सही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, TP1 हिट हो गया, TP2 हिट हो गया। सही है, TP2 हिट हो गया, तो आपने क्या कर लेना है, 40%, 50% या 60% आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये बात आपने जहन में लगा लेनी है। सही है, अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है ना तो 40, 50 या 60% आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। और फिर आपने क्या कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है ना उसको आपने एंट्री पॉइंट पे लगा लेना है। सही है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है ना तो स्टॉप लॉस को आपने एंट्री पॉइंट पे लगा लेना है। इससे आपको क्या होगा कि आपकी ट्रेड बिल्कुल फ्री हो जाएगी और आपने 40%, 50% या 60% आपने प्रॉफिट भी बुक किया होगा। तो आपकी अगर मार्केट दोबारा रिवर्स भी हो जाती है तो आपका एंट्री पॉइंट हिट हो जाएगा और आप लॉस से भी बच जाएंगे और आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आपने पहले से 40%, 50% या 60% बुक किया है प्रॉफिट। तो हमेशा अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, 40%, 50% या 60%। और स्टॉप लॉस को आपने एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से आपने एंट्री ली है, आपने उस एंट्री पॉइंट पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है और इससे आपकी ट्रेड बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और ये चीज़ आपने ज़रूर कर लेनी है प्रॉफिट के बाद, ज़रूर आपने ये चीज़ कर लेनी है। सही है, आपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लगा लेना है और आपने साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। इससे आपको 100% प्रॉफिट होगा, 100%, और 0% आपको लॉस होगा, 0%। सही है, तो ये चीज़ आपने हमेशा कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको तो प्रॉफिट हो गया, लॉस के बाद आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे? बिकॉज योर लिक्विडेशन इज जीरो आर फार अवे देन DCA ऑन की लेवल। सही है, मैंने आपको वहाँ पर बता दिया कि या तो मार्जिन कम यूज़ कर लेना है या लेवरेज कम यूज़ कर लेना है, और 1%, 2% या 3 या 4% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं करना। तो आपका लिक्विडेशन तो सेफ है
और लिक्विडेशन प्राइस भी बहुत दूर है, तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस में जा रही है ना, तो आपने की लेवल पे आपने DCA कर लेना है फ्यूचर ट्रेडिंग में। सही है, की लेवल पे आपने DCA कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है तो आपने सपोर्ट लेवल पे उस पर दोबारा DCA कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि आपने DCA एक अच्छे कॉइन्स में कर लेना है, जैसे सोलाना, मेटेक वगैरह, इथेरियम, बिटकॉइन, ऐसे कॉइन में आपने DCA कर लेना है जो मोस्ट वोलेटाइल हो, जिसमें वॉल्यूम आता रहता है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। सही है, ऐसे ख़राब कॉइन्स में आपने DCA नहीं कर लेना है जो $6 पे हो और एकदम 2 दिन में $2 पे आ जाए या $1 पे आ जाए। सही है, तो आपने अच्छे कॉइन्स में की लेवल पे आपने DCA कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका लॉस होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा और वक्त के साथ साथ आपका जो लॉस होगा वो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। एक ना एक दिन तो उसको ऊपर जाना होता है, क्योंकि ये अच्छा कॉइन होता है। सही है, तो हमेशा अपने अच्छे कॉइन में ट्रेड लगा लेनी है। लॉस के बाद आपने की लेवल पे DCA कर लेना है। तो बस 2-3 और रूल है, इनको आपने समझ लेना है, इंशाल्लाह फिर आप समझ जाएंगे। TP और SL, सही है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। सही है, अगर आपने स्टॉप लॉस या तो 1:2 लगा लेना है या 1:3 या 1:4। फॉर एग्जांपल अगर आपको $10 का लॉस होता है तो आपने $20 का विन भी लगा लेना है। सही है, अगर आपको $10 का लॉस होता है तो $20 आपने यहाँ पे विन पे लगा लेनी है। अगर आपको $10 का लॉस होता है तो $20 आपने विन भी करने हैं। सही है, या तो 1:3 का मतलब है अगर आपको $10 का लॉस होता है तो आपको $30 प्रॉफिट भी होगा। सही है, ऐसे आपने ट्रेड लगा लेने हैं। 1:1 आपने नहीं लगाना। सही है, इसमें आपको चांसेस बहुत कम होते हैं और इसमें टैक्स भी कट हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा लॉस होगा। अगर आपको $10 का स्टॉप लॉस लगा लेना है, $10 का स्टॉप लॉस, तो फिर आपको $40 का प्रॉफिट भी हासिल कर लेना है। लेकिन आपको उस चीज़ पे अमल कर लेनी है कि आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है और स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लाना है। सही है, तो आपका SL एंड TP ऐसा होना चाहिए, या 1:2 या 1:3 या 1:4। और ये बात भी आपने हमेशा यूज़ कर लेनी है कि मस्ट यूज़ SL इन अ कॉइन विच इज़ नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। ऐसा कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके पास जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें आपने SL लगा लेना है। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है और वो $4 पे है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप इसमें SL नहीं लगाते स्टॉप लॉस, और ये एक दिन में $1 पे आ जाता है, तो आपका तो पोर्टफोलियो कर गया। तो आपने जो बेकार कॉइन्स होते हैं उसमें मस्ट आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। सी नंबर 7 है कंट्रोल योर इमोशन। जब भी आपने ट्रेड कर लेना है यार, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो। अगर फॉर एग्जांपल वो प्लस पे जाती है तो आप हैप्पी रहते हैं, जब माइनस में आती है तो आप सैड रहते हैं। सी ये चीज़ मत करो मार्केट में। मार्केट को आपकी ये चीज़ें पसंद नहीं होती। सी ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में स्ट्रेटजीज वर्क करती है और मार्केट को आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मार्केट हमेशा न्यू रिटेलर का पैसा खाती है और हमेशा उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करती है और उनके लिक्विडेशन खाती है। तो आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेना है और बड़े दिल के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। सही है, बस 2-3 और रूल है, उनको आपने समझना है और इंशाल्लाह ये वीडियो फिर इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। नॉट यूज़ एवरी वन सिग्नल। यार हर किसी के कहने पर सिग्नल ना लगाओ यार, हमेशा वो आपका लॉस ही करेंगे। आप ग्रुप पे सिग्नल देखते हो सीधा लगा लेते हो, टेलीग्राम पे देखते हो सीधा लगा लेते हो, यूट्यूब पे देखते हो सीधा लगा लेते हो और फिर आपको लॉस हो जाता है। सी हर किसी का सिग्नल मत लगाओ। डू नॉट ट्रेड 50-50। यार आपको लोग मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे कि आ जाओ 50-50 ट्रेड करते हैं। यार अगर वो इतना ही तगड़ा है तो वो अपने लिए क्यों नहीं करता है? जब आपको प्रॉफिट हो जाता है ना तो वो आपसे 50-50 ले लेता है, 50 आपको उसको देना पड़ता है। लेकिन आपको लॉस हो जाता है ना तो वो फिर भाग जाता है। सी इसलिए ये 50-50 का ट्रेड मत करो, किसी के साथ भी खुद लर्निंग करो, खुद अपना चीज़ करो। सी नंबर 10 रूल है डू नॉट ओपन मोर देन 2 और 3 ट्रेड्स इन वन टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अच्छी प्रोफोलियो है तो 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत खोलो फ्यूचर ट्रेडिंग में। सही है, इससे क्या होगा कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस 0 होगी या लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर होगी। सही है, तो 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड आपने नहीं खोलना अगर आपका प्रोफोलियो बहुत कम है, तो 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड मत खोलो। नंबर 11 रूल है बिफोर प्रॉफिट फर्स्ट लुक द लॉस। किसी भी कॉइन के प्रॉफिट देखने से पहले, टीपी लगाने से पहले आपने स्टॉप लॉस को देखना है कि मुझे लॉस कितना होता है। फॉर एग्जांपल $100 है आपके पास और आपको $40 का लॉस हो रहा है, तो ऐसे ट्रेड में ना जाओ यार, इतना रिस्क आपने नहीं लेना। सही है, अगर आप फुल कम मार्जिन और फुल कम लेवरेज यूज़ करते हो फिर आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। सही है, तो या तो आपने मार्जिन फुल कम रख लेना है या तो आपने लेवरेज फुल कम रख लेनी है। दोनों में एक चीज़ आपने मस्ट कम रख लेनी है, बहुत ही कम। सही है, तो बस मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट से पहले आपने लॉस भी देखना है कि कितना लॉस मुझे इस ट्रेड में होगा।
नंबर 12 है ट्रेड इन गुड कॉइन्स। यार ये भी बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छे कॉइन्स में ट्रेड करो। सी ये सोलाना, मेटेक्स, TRX, एवेक्स, नियर, लाइट कॉइन, डॉट, इस तरह के कॉइन्स में आपने ट्रेड कर लेना है। सोलाना में ज़्यादा करो, सही है। इथेरियम में करो, बिटकॉइन में ज़्यादातर ना करो क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, सही है। तो हमेशा अच्छे कॉइन्स में ट्रेड करो, सही है। उस कॉइन में ट्रेड मत करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है वो एक दिन में इतने गिर जाते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी जीरो कर दे रहे हैं। नंबर 13 है डू नॉट गोज अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड। यार मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना तो आपने शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेनी, सही है। अगर मार्केट शॉर्ट जा रही है तो आपने ऊपर ट्रेंड नहीं लेनी। कभी भी मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ, हमेशा आपको लॉस होगा, सही है। तो जहां मार्केट वहां ट्रेड, सही है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो लॉन्ग की ट्रेड, मार्केट नीचे आ रही है तो शॉर्ट की ट्रेड। तो हमेशा आपने ट्रेंड को फॉलो कर लेना है, मार्केट के ट्रेंड को। नंबर 14 है डोंट बी ग्रेडी। यार ज़्यादा ग्रेडी मत हो, सही है। लालच मत करो, मार्केट में लालच मत करो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट तो कुछ प्रॉफिट आपने बुक कर लेना है 40, 50, 60% और फिर आपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लेना है। इससे आपका क्या होगा कि आपकी फ्री ट्रेड हो जाएगी और आपने थोड़ा प्रॉफिट भी गेन किया होगा। तो हमेशा आपने ग्रेड नहीं करनी मार्केट में। जितना आपको अल्लाह दे रहा है उस पर शुक्र अदा किया करो। तो मार्केट में ग्रेडी मत हो, इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा पैसे गए हैं। और नंबर 15 है ना, मेरा फेवरेट है नंबर 15 मेरा, डेली लर्न एंड डेली प्रैक्टिस ऑन फॉर योर गोल्स। यार हमेशा लर्न करो। यार मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको आपने फॉलो कर लेना है। जितना आप सीखोगे इस मार्केट में अल्लाह आपको इतना पैसा देगा। जितना आप इस माइंड पे आएंगे कि मैं अपने पैसों को डबल करूँगा, ये होगा वो होगा, तो हमेशा आप लॉस करेंगे। सही ये बात मेरे हमेशा दिल याद रखो कि मैंने मार्केट से इतने धक्के खाए हैं, इतने लॉसेस किए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग लॉस करो, सही है। तो हमेशा आपने बस ये कर लेना है कि मार्केट में आपने बस लर्न करना है, सही है। तो एक बार मैं आपको आसानी से तेज़ी से समझा देता हूँ, फुल तेज़ी से, सही है। तो अगेन मैं आपको तेज़ी से समझा देता हूँ। नंबर 1 जो रूल है आपने लर्न करना है, जहाँ से भी लर्न करना है, सही है। तो लर्निंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2 है आपने लेवरेज, मार्जिन और लिक्विडेशन को समझना है, सही है। नंबर 3 है आपने लेवरेज कितना यूज़ करना है, मार्जिन कितना यूज़ करना है, लिक्विडेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ आपने कम से कम आपने ये चीज़ आपने ज़रूर नोट कर लेनी है, सही है। और साथ साथ आपने प्रॉफिट के बाद क्या कर लेना है मैंने आपको ये भी समझा दिया। लॉस के बाद क्या कर लेना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो यार बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। सेल कितना होना चाहिए, TP कितना होना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और अपने इमोशन पे कंट्रोल करो, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और हर किसी का सिग्नल मत यूज़ करो, 50-50 पे ट्रेड ना करो, 2-3 से ज़्यादा ट्रेड मत खोलो, प्रॉफिट से पहले लॉस को देखा करो और अच्छे कॉइन्स में ट्रेड करो, सही है। और ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। मार्केट ऊपर जा रही है तो शॉर्ट का सिग्नल ना लो, मार्केट शॉर्ट जा रही है तो ऊपर का सिग्नल मत लो, सही है। और ग्रीडी भी ना हो। और ये जो 15 है ना, 15 नंबर यार ये यूज़ करो अपने डेली ज़िंदगी में। ये चीज़ लाओ ना, हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। डेली लर्न करो और प्रैक्टिस करो, सही है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मार्केट को इज्जत दोगे, मार्केट इतना आपको इज्जत देगी। तो हमेशा बस यार मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जो बंदे लास्ट तक देखते हैं तो मैं उसको एक एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सिग्नल दिया कि सोलाना को 160 से आपने लॉन्ग कर लेना है, सही है। और मैंने आपको TP बता दिए कि TP है 162, 163, 164। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिए। तो फॉर एग्जांपल ये कॉइन जाता है 163 पे, 163 पे जाता है। TP2 इसने हिट कर लिया तो 163 पे जाता है। तो 40% या 50% आप प्रॉफिट बुक करो, सही है। प्रॉफिट आपने बुक कर लिया और फिर आपने जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस आपने 160 पे लगा लेना है। क्योंकि आपने दोबारा, मैंने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस दिया है 158 का, तो आपने फिर स्टॉप लॉस को 160 पे लगा लेना है। अगर मार्केट रिवर्स भी होती है तो आपने 40-50% प्रॉफिट बुक किया होता है और आपकी ट्रेड बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी सेफ रहेंगे और आपकी एक अच्छी ट्रेड बनेगी, सही है। तो हमेशा बस जितना आप सीख सकते हो सीखो और इंशाल्लाह आप कमेंट करो, आपके लिए और वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगा। और बस गुड लक एंड खुश रहो सारे।